चलते हैं भारत के भूगोल के संदर्भ में और देखते हैं एमसीक्यू का वो कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आप लोगों के लिए उपयोगी होगा। तो सबसे पहले देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार मौजूद है। यानी कि भारत का वो कौन सा राज्य है जहाँ पे अधिकतम मात्रा में थोरियम का भंडार हुआ है। आइए देखते हैं विकल्प को। पहला है ए जिसे केरल, दूसरा बी यानी कि कर्नाटका, सी आंध्र प्रदेश और डी असम। ए केरल, बी कर्नाटका, सी आंध्र प्रदेश और असम डी है। तो देखिए इसका कौन सा आंसर सही है। आप लोग इसका आंसर जल्दी जल्दी दीजिएगा जिससे कि मैं भी इसको बहुत लंबा वीडियो ना बनने दूं। तो आइए इस आंसर को हम शो करते हैं और देखते हैं कि कौन सा इसका आंसर सही है। तो इसका आंसर है केरला। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि केरला में ही जो है ये भारत का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है। आइए नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं वो कौन सा आंसर कौन सा प्रश्न है आप लोगों के लिए उपयोगी रहेगा। और ये है कि पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई है। यानी कि पश्चिम बंगाल की जो सीमाएं हैं वो भारत के राज्यों की बात नहीं की जा रही है बल्कि देशों की बात की जा रही है कि कितने देशों से ये लगी हुई है। तो इसे देखिए इसका आंसर मैं शो कर रहा हूँ और ये है 3 देशों से लगी हुई है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है। यानी कि राजस्थान में वो कौन सा जिला है जहाँ पे मरुस्थल नहीं होते हैं या मरुस्थल नहीं पाया जाता है। तो ये है ए कोटा, बी बाड़मेर, सी जैसलमेर और डी चूरू। तो आइए इसका विकल्प आंसर से शो करते हैं और ये है कोटा। अब नेक्स्ट चलते हैं किस राज्य में सबरीमाला स्थित है। बहुत इजी प्रश्नों का आज मैं श्रृंखला लेके चल रहा हूँ जिससे कि आप लोग सिंपल से कठिन की तरफ आगे बढ़िए। यानी सरल से कठिन की तरफ बढ़ेंगे तो पढ़ने का मज़ा भी आएगा और आप लोगों को कभी भी फ्रस्ट्रेशन या फिर रुचि की कमी नहीं होगी। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो जैसा कि बताया कि किस राज्य में सबरीमाला स्थित है। यानी ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी केरला और डी कर्नाटका। तो इसका आंसर शो कर रहा हूँ और इसका आंसर है केरला। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये सबसे ज़्यादा लंबी तटरेखा किसकी है। आप अच्छी तरह से इस बात को आप जान रहे हैं कि ये पश्चिम भारत की है और ये गुजरात है। ले इसका आंसर शो कर रहा हूँ और गुजरात है। नेक्स्ट चलते हैं और ये है क्वेश्चन नंबर 6। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से घनी स्थान कौन सा है। यानी कि यहाँ पे वो आपको ये बताना है कि जैव विविधता सबसे ज़्यादा कहाँ पे घना है। पहला है ए पश्चिमी घाट में, बी पूर्वी घाट में, सी थार रेगिस्तान में या फिर डी बंगाल की खाड़ी में। इसका आंसर मैं शो करने जा रहा हूँ और इसका आंसर है पश्चिमी घाट में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 और ये 7 ये कहता है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये बहुत इजी प्रश्न है। आप लोग इसे निश्चित रूप से बताइएगा। अब चलिए मैं इसका आंसर शो कर रहा हूँ। पहले मैं आप लोगों को इसका विकल्प दे दे रहा हूँ और विकल्प है त्रिपुरा, ए बी मिजोरम, सी मेघालय और डी नागालैंड। तो इसका आंसर मैं शो कर रहा हूँ और ये है त्रिपुरा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है। चंदन की लकड़ी किस राज्य में अधिक मात्रा में पाई जाती है या वो राज्य जो है चंदन की लकड़ी के लिए ही जाना जाता है। ए है असम, बी
केरला, सी कर्नाटका और डी पश्चिमी बंगाल। तो आइए देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर आप अच्छी तरह से जानते हैं कर्नाटका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं और 9 क्या कहता है कि सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर किस वन के मुख्यतः पाए जाते हैं या किस वन में ये पाए जाते हैं? ये वन है पर्णपाती वन, ए, बी घास स्थल, सी मरुस्थल भूमि या फिर शंकुधारी वृक्ष। तो आप लोग बतावें वो कौन-सा है कि ये इसका आंसर आप अच्छी तरह से जानते हैं जहाँ घास पाई जाएगी वहीं पे ये लोग रहेंगे। अब सिंपल-सिंपल आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोग ये ऐसे प्रश्न हैं ये जिनको आपको जानना अति आवश्यक होता है। इसका रीज़न है वो ये कि इन प्रश्नों को पूछ देता है और बच्चे जो है ईज़ी प्रश्न समझकर कि इसे कहीं नहीं पूछा जाएगा और ये इस पे ध्यान नहीं देते हैं और ये गलती सदा करते रहे हैं और इससे जो है आप जान लीजिए कि प्रतियोगी परीक्षाओं में छँटते जा रहे हैं। तो आप लोग इन प्रश्नों को निश्चित रूप से आत्मसात कीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यानी कि वन अनुसंधान संस्थान की बात कर रहा है, ये राष्ट्रीय वन की बात कर रहा है। तो राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे स्थित है? ए मसूरी, बी नई दिल्ली, सी नागपुर और डी देहरादून। तो आप लोग जानते ही अच्छी तरह से कि ये देहरादून ही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11th यानी क्वेश्चन नंबर 11th को देखते हैं कि भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं। यानी जो भूमध्य रेखा है उस रेखा के आसपास के जो वन हैं वो वन कैसे पाए जाते हैं। आप लोग जान रहे हैं लेकिन चलिए मैं इसका आंसर शो कर दे रहा हूँ और इसका आंसर है अच्छी तरह से उष्णकटिबंधीय, क्योंकि वहाँ पे बारिश बहुत होती है और बारिश क्यों होगी जहाँ उष्णता बढ़ेगी, यानी कि वहाँ पे उष्णकटिबंधीय ये जो है वनों में ये ऐसा होता है। भूमध्य रेखा के इर्द-गिर्द ऐसे ही वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और 12 क्या कहता है कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? यानी कि पारिस्थितिकी संतुलन जो मेंटेन करना है, यानी कि इसे बैलेंस करना है, पर्यावरण को बैलेंस करना है और ये पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होने चाहिए? ये अनुपात क्या है? ए है 11.1%, बी है 22.2%, सी है 33.3% और डी है 44.4%। आप लोग इसका आंसर बतावें इससे पहले कि मैं बता दे रहा हूँ और ये है 33.3%। नेक्स्ट है, चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए प्रसिद्ध है या किस लिए फेमस है या किस लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है? इसे देखिए, ये मध्य प्रदेश की बात हो रही है और वो भी शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क की। तो शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क में क्या पाया जाता है? ए बाघ और हाथी, बी जंगली भैंसा, सी पक्षी या डी तेंदुआ और चीतल। आप बताइए कौन-सा है इसमें सही? जल्दी-जल्दी बताएँ जिससे कि मैं ज़्यादा लंबा वीडियो ना बनने दूँ। तो ये है आप लोगों का आंसर तेंदुआ और चीतल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 इ एकमात्र अभयारण्य है जहाँ कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं। यानी कश्मीरी मृग जो पाए जाते हैं वो कहाँ किस अभयारण्य में है? कान्हा में, बी दातिग्राम में, सी गिरी में या फिर डी मृदुलाई में। तो इसका आंसर आप लोगों को ईज़िली पता है लेकिन दे दे रहा हूँ दातिग्राम में। नेक्स्ट है कुगटी वन पशु विहार किस राज्य में स्थित है? यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो इसका विकल्प दे रहा हूँ ए महाराष्ट्र, बी जम्मू एंड कश्मीर, सी हिमाचल प्रदेश और डी उत्तराखंड। तो इसमें कौन-सा सही है? आप लोग इसका आंसर फटाक से बताइए। मैं इसका आंसर शो कर दे रहा हूँ और ये हिमाचल प्रदेश है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, हिमाचल प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि साइलेंट वैली
में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु कौन सा है? वो पशु जो दुर्लभ होता जा रहा है, दुर्लभ का सेंस आप समझ लीजिए कि ऐसे मतलब जानवर, पशु, पक्षी जो मतलब विलुप्त की ओर जा रहे हों, जिनका विलुप्तीकरण हो रहा हो या देखा जाए तो उनकी जो संख्या है बहुत कम होती जा रही है। ऐसे जानवर, पशुओं, पक्षियों इन लोगों को जो है दुर्लभ प्रजाति के बोलते हैं। दुर्लभ और नष्ट प्रजाति के जो पशु है वो कौन है साइलेंट वैल्यू में? तो उस साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु जो स्थित है इसका विकल्प देख लीजिए। विकल्प है ए कस्तूरी मृग, बी चीता, सी शेर की पूँछ और मैकाक्यू और डी है गैंडा। तो इसको आप लोग बतावें और इसका आंसर है शेर की पूँछ जैसा मैकाक्यू। नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? नागरहोल नेशनल पार्क बहुत इम्पोर्टेंट है। नागरहोल नेशनल पार्क तो कितने लोग सुने भी नहीं होंगे। आइए चलते हैं इसका विकल्प देखते हैं कि ये है मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में, उड़ीसा में या फिर राजस्थान में। यानी कि ये नागरहोल नेशनल पार्क आपका कहाँ पे स्थित है, इसे मैं अब शो करने जा रहा हूँ और ये है कर्नाटका में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 भरतपुर पश्चिम अभयारण्य किस स्थान पे स्थित है? भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस स्थान पे या किस राज्य में स्थित है? ये इसका विकल्प देता हूँ, वो है कर्नाटका, उड़ीसा, केरला या फिर राजस्थान। इसका जो आंसर आप लोग फटाफट देते चलिए और इसका आंसर है राजस्थान। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 सुंदरवन के जंगल को क्या कहते हैं? यानी सुंदरवन के जंगल को किस नाम से भी जाना जाता है? पहला गुल्म स्क्रब जंगल, बी मैंग्रोव, सी पर्णपाती जंगल या फिर डी टुंड्रा जंगल। इसे बताइए आप लोग सुंदरबन के जंगल को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है मैंग्रोव, बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 20 है भारतीय वन जीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में या शिमला में या फिर देहरादून में या फिर भोपाल में? आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं ये देहरादून का है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिड आवास का उदाहरण है। लैंटिक आवास का उदाहरण स्वच्छ जल समुदाय में कौन सा है? बताता हूँ इसका विकल्प और ये इस विकल्प को देखकर आप लोग आंसर ज़रूर दीजिएगा। इसका मैं इंतज़ार कर रहा हूँ और इसका जो है आप लोग आप जो कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या था। तालाब और दलदल, बी झरना और नदी, सी तालाब और नदी और डी कोई नहीं। तो इसका आंसर है तो इसका आंसर मैं अब शो करने जा रहा हूँ और इसका आंसर तालाब और दलदल होता है। अब नेक्स्ट है तो क्वेश्चन नंबर 22 गंगा डेल्टा में मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? गंगा डेल्टा में मैंग्रोव वन होते हैं, उन्हें किसी और नाम से भी जाना जाता है और वो नाम क्या है? आप लोगों को बताना है। विकल्प मैं दे रहा हूँ। ए मानसून वन, 2 सुंदर वन, सी सदाबहार वन और डी गुल्म वनस्पति। तो इसमें से कौन सही है? आप लोग तुरंत आंसर दीजिए, मैं इसे शो करने जा रहा हूँ। तो ये है सुंदरवन, मैंग्रोव को सुंदरवन के जानते ही हैं अच्छी तरह से। नेक्स्ट चलिए कि क्वेश्चन नंबर 23 भारत में सबसे अधिक कौन-सी मिट्टी पाई जाती है? यानी भारत में सबसे अधिक कौन-सी मिट्टी पाई जाती है? लैटेराइट, बी काली मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी या फिर डी पंक मिट्टी। आप लोग इसका आंसर दे चुके होंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप लोग इसका आंसर निश्चित रूप से दीजिए क्योंकि ये बहुत ही ईज़ी है क्योंकि आप भारत के हैं और आप इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए और इसका आंसर है जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट है 24 क्वेश्चन नंबर कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? एकदम सिंपल प्रश्न है लेकिन मैं विकल्प दे रहा हूँ रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी या फिर दोमट मिट्टी। आप जानते हैं काली है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 25
ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की रचना होती है। यानी ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की जो रचना होती है, वो रचना किसके माध्यम से होती है? वो मैं विकल्प दे रहा हूँ, क्षारीय, लवणीय, अम्लीय या संतुलित? आंसर बताइए। तो इसका है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, अम्लीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है, इसका मैं विकल्प दे रहा हूँ, आंसर आप फटाफट बताइए आप लोग। ए है मालाबार तटीय क्षेत्र में, बी है कोरोमंडल तटीय क्षेत्र में, सी है बुंदेलखंड में, और डी है बस्तर का पठार में। तो इसका लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से कहाँ पाई जाती है? मालाबार तटीय क्षेत्र में। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। खरीफ की फसल काटी जाती है। खरीफ की फसल काटी जाती है किस मंथ में, ये बताना है। खरीफ की फसल किस मंथ में काटी जाती है और उसका नाम आप लोग बताइए। क्या ए है मार्च, बी दिसंबर, सी नवंबर के प्रारंभ में, और डी जून के प्रारंभ में? इसका आंसर तो आप लोग बता ही दिए होंगे, नवंबर के प्रारंभ में होता है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है कि लंबे रेशे फसलें कौन सी होती हैं? जो लंबे रेशे वाली फसलें होती हैं, वो कौन सी होती हैं? चलिए मैं इसका विकल्प देता हूँ। और विकल्प ए है जूट गन्ना अलसी, बी है कपास मक्का तंबाकू, सी है कपास सन जूट, और डी है सन कपास मक्का। आप लोग इसको जो है निश्चित रूप से सही करिएगा, क्योंकि ये लंबे रेशे की फसलें जो होती हैं, कहाँ पर होती हैं और कौन सी होती हैं, इसकी जानकारी आप लोगों को निश्चित रूप से होनी चाहिए। चलिए मैं इसका आंसर शो करने जा रहा हूँ, और ये है कपास सन और जूट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। और ये है दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? मतलब दालचीनी का जो हम लोग यूज करते हैं मसालों में, उस दालचीनी का जो जो हम लोग दालचीनी का यूज करते हैं, वो दालचीनी पेड़ का कौन सा भाग होता है? ये क्या पत्ता होता है, या फिर तना होता है, या फिर जड़ होता है, या फिर छाल होती है? आप लोग जानते हैं कि निश्चित रूप से छाल ही होगी, क्योंकि उसका आकार छाल की तरह से होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। और ये है ट्रिक। क्वेश्चन नंबर 30, ये टिक यानी कि सागौन बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पैदा होता है? मतलब सागौन कहाँ पे अधिक से अधिक मात्रा में पैदा होता है? हिमालयी क्षेत्र में होता है, बी पश्चिमी घाट में होता है, सी मध्य भारत में होता है, और डी असम तथा मेघालय में होता है। आंसर मैं शो करने जा रहा हूँ, क्योंकि इसे आप लोग जानते हैं कि ये भारत के मध्य क्षेत्र में पाया जाता है। अब आगे चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। मसालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? वो और आप तो जानते ही हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जब हमारे यहाँ शासन करने के पूर्व जब यहाँ पे आई थी चक्कर लगाने, या ये इसे चक्कर ही लगाना कहिए, या फिर लालची लोग क्या कर सकते हैं, आप भली बात समझ सकते हैं। तो ये जब भारत में आए, तो भारत में आने के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का दोहन किया, तो वो जो है मसालों का किए थे सब। और यहाँ के मसाले इतने स्वादिष्ट, इतने अच्छे, इतने अट्रैक्टिव थे कि ये जो है इस मसाले का व्यापार अंग्रेज़ जो है इतना ज़्यादा मात्रा में किए कि इससे उनकी अर्थव्यवस्था चरमोत्कर्ष पे चली गई थी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे, ज़्यादा समय ना लेते हुए। मसालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध है कौन सा राज्य? कर्नाटक है, केरला है, झारखंड है, गोवा है। झारखंड, गोवा को तो हटा ही दीजिए, अब सीधे-सीधे केरला पे जाइए। आइए क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। किस राज्य को भारतवर्ष का चीनी का कटोरा कहा जाता है? अब मैं भारत में वो कहाँ सबसे ज़्यादा मात्रा में चीनी पैदा होता है या चीनी उत्पादन होता है, जिसे कहा जाता है ये चीनी का कटोरा है? हैं? तो आइए इसका मैं विकल्प दे रहा हूँ। ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी आंध्र प्रदेश, और डी बिहार। तो आंसर शो कर रहा हूँ, आप लोग जानते हैं यूपी है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी कि भारत में गेहूं का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो कौन सा है? हरियाणा है, बी पंजाब है, सी उत्तर प्रदेश है और डी महाराष्ट्र है। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये है आपका उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी जो नहर है उसमें पानी किस नहर नदी से आता है, इसी को आपको बताना है। क्या वो सोन नदी से आता है या फिर कोसी नदी से आता है? अगर कोसी से नहीं आता तो क्या गंडक से आता है या फिर मयूराक्षी से आता है? इसे आप लोग बतावें। त्रिवेणी नहर में का पानी किस नदी का आता है? मैं आंसर आपको बताने जा रहा हूँ और ये है गंडक से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। भारत में किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा यानी राइस बाउल कहते हैं? यानी कि भारत में चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? इसे आप लोग बताएं। ए है केरला, बी है कर्नाटका, सी है आंध्र प्रदेश और डी है तमिलनाडु। इसको आप लोग बता देंगे। चलिए आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। मैं तो इतना इजी बनाया हूँ, ये इजी प्रश्नों को लेकर मैं कठिन की तरफ बढ़ूंगा तो आप लोगों का जो है पहली बात तो जब आप लोग इसको पढ़ेंगे तो एक इंटरेस्ट जगेगा कि हाँ मुझे ये सब पता है और ये सब मुझे पता होना चाहिए। तो आप उसके बाद जब थोड़ा टफ पेपर दूंगा, थोड़ा टफ उसमें क्वेश्चन डालूंगा बीच बीच में, तो आप लोगों को जो है वो टफ प्रश्न भी आना भी चाहिए। और उसके बाद जो है जो 50 क्वेश्चन की एक श्रृंखला है वो आप पूरा भी कर लेंगे आसानी से और आपका 50 क्वेश्चन पर डे 50-50 क्वेश्चन आपका तैयार होता जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन सा है? यानी गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन राज्य करता है? आप लोग जानते हैं। चलिए विकल्प दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी पंजाब और डी बिहार। ये आप जहाँ पे हैं यूपी में वहीं पे है। चलिए नेक्स्ट 37 और देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है कि किस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते हैं? यानी किस वृक्ष से कुनैन प्राप्त किया जाता है? यूकेलिप्टस से। यूकेलिप्टस जानते हैं कि नहीं आप लोग? यूकेलिप्टस सफेदा होता है। ये जो है पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है। बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न बना चुका है क्योंकि ये जो पृथ्वी से पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में अवशोषित करता है और पानी की कमी कर देता है। इसीलिए इसीलिए जो है यूकेलिप्टस को धीरे-धीरे अब समाप्त किया जा रहा है। आइए चलते हैं देखते हैं कि कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होता है। वो है यूकेलिप्टस, बी सिनकोना से, सी नीम से या फिर सिक्वोइया से। तो आप इसका आपको इसका आंसर मालूम है लेकिन बता दे रहा हूँ सिनकोना का पेड़ होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है और ये 38 ये कहता है कि भारत में ईख यानी शुगर केन कितने माह में परिपक्व होता है? अरे महाराज आप लोग जानते हैं कि गन्ना गन्ना कितने दिन में पक जाता है आज, या ये कह दें कि काटने योग्य हो जाता है? तो 5 माह, 3 माह, 7 माह या 12 माह। अब किसान हैं, अब भली भांति आप जानते हैं 12 माह में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन जिसे नाल्टा जूट कहते हैं किस राज्य में ये उत्पादन होता है? यानी सर्वाधिक पटसन का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? क्या ए आंध्र प्रदेश, बी बिहार, सी तमिलनाडु, डी पश्चिम बंगाल? बतावें आप लोग। तो ये आप जानते हैं भली बात पश्चिम बंगाल में पटसन जूट की उधर फैक्ट्रियां बहुत है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है कि भारत में जूट का कौन भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? तो आप लोग जानते ही हैं, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, पश्चिम बंगाल है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 41 को देखते हैं कि एराबिका एराबिका एक प्रकार का है। यानी कि एराबिका क्या है? फूल फूल है, घोड़ा का,
कॉफ़ी का या चाय का? अराबिका फूल का है होता है, घोड़ा का होता है, कॉफ़ी का होता है या फिर चाय का? तो अराबिका जो है फूल का होता है। नेक्स्ट चलते हैं। कुफरी चमत्कार क्वेश्चन नंबर 42 है। कुफरी चमत्कार ये किस फसल की प्रजाति का नाम है? यानी कि कुफरी चमत्कार किस फसल की ये प्रजाति है जिसका नाम है? ए है मूली, बी आलू, सी कपास या फिर डी आम। तो इसे आप लोग बतावें, ये आलू की एक प्रजाति है कुफरी। कुफरी के बारे में आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है। कॉफ़ी किस क्षेत्र का पौधा होता है? यानी कॉफ़ी किस क्षेत्र का पौधा होता है? उष्णकटिबंधीय झाड़ीदार का, बी शीतोष्णकटिबंधीय का, डी उपरोक्त दोनों का या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो है आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, उष्णकटिबंधीय झाड़ीदार में ये होता है कॉफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। भारत में काजू उत्पादन में मुख्यतः राज्य कौन-सा? मतलब भारत में कौन-सा राज्य है जहाँ अधिक मात्रा में काजू का उत्पादन होता है? यही आपको बताना है। क्या यह केरला में होता है या तमिलनाडु में होता है या फिर उड़ीसा में होता है या फिर पश्चिम बंगाल में होता है? तो ये आप लोग इसका आंसर केरला जानते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन नंबर 45 कि मसाला पदार्थ कौन-सा है जो जड़ों यानी रूट्स से प्राप्त होता है? यानी वो कौन-सा मसाला का वो कौन-सा पदार्थ है जो जड़ों से प्राप्त होता है? लौंग, बी दालचीनी, सी हल्दी, डी कोई नहीं। आप लोग इसको जानते हैं, सिंपल सी बात है, हल्दी में होता है। हल्दी ज़मीन के अंदर ही पाया जाता है, जो ये जड़ होती है। कौन-सा राज्य शहतूत कीट पालन में अग्रणी है? वो राज्य का नाम बताना है जो शहतूत का कीट पालन अधिक मात्रा में करता है। वो पश्चिम बंगाल है या कर्नाटका है या कश्मीर है या फिर तमिलनाडु है? और आप इसे जानते हैं, ये कर्नाटका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 किस राज्य में गेहूँ व्हीट प्रोडक्शन की बात की जा रही है। किस राज्य में गेहूँ का प्रचुर मात्रा में उत्पादन किया जाता है? यानी कि गेहूँ का जो उत्पादन प्रचुर मात्रा में किया जाता है, वो कौन-सा राज्य है? हरियाणा है कि राजस्थान है या फिर उत्तर प्रदेश है या फिर पंजाब है? तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये उत्तर प्रदेश है। ये सब अग्रणी राज्य है भैया, उत्तर प्रदेश। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं और 48 देखते हैं कि चीनी यानी शुगर का प्रमुख उत्पादक देश प्रोडक्शन कंट्री कौन-सा है? मतलब चीनी उत्पादन में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन-सा देश करता है? ये आप या बी क्यूबा, सी भारत और डी मॉरिशस। मैं शो करने जा रहा हूँ और ये है भारत। अब नेक्स्ट आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49। यानी क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं कि भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म कौन सी होती है? मतलब भारत में अधिक मात्रा में जो उगाई जाती है, या ये कह लें क्वेश्चन नंबर 49 को देखा जाए कि भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म कौन सी होती है? तो ये देख लीजिए इसका विकल्प ओल्ड चिक्स, कुर्गस, अरेबिका या कैंटस। इसका आंसर आप लोग निश्चित रूप से बताइएगा, अरेबिका है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं और 50 क्वेश्चन ये कहता है कि हापुस आम जो बहुत टेस्टी होता है का मूल स्थान कौन-सा है? हापुस आम का जो मूल स्थान है वो कौन-सा है? रत्नागिरी या फिर बनारस है या फिर मालदा है या फिर विजयवाड़ा है? तो इसका आंसर देख लेते हैं, ये रत्नागिरी है।